स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज आप देख रहे होंगे कि लोकेशन थोड़ी चेंज है और उसकी वजह है मैं उस स्थान पे खड़ा हूँ जिसे चंबा का सबसे खूबसूरत जगह कहा भी जाता है, माना भी जाता है, और ये हाइट पर है। इस जगह का नाम है जोत। विशाल, जरा दिखाइएगा कि आसपास कुदरत के कितने खजाने हैं। हालांकि बहुत अंधेरा हो चुका है, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते भागते हुए हम इस पहाड़ी तक पहुँचे हैं, बट इस खूबसूरत स्थान पर आखिरकार अगर कुदरत मेहरबान है तो फिर जो जमीन के भगवान हैं यानी नेता, अफसर्स, वो कहाँ पर है। आज चंबा के दौरे पे थे। ब्लैक एंड व्हाइट की पूरी टीम निकली हुई थी। रास्ते में कोई जगह ऐसी नहीं दिखी जहां पर कोई ये कह सके कि हम किसी अच्छी जगह पर जा रहे हैं, ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो स्वर्ग है। लेकिन जो द्वार है, जो उस तरफ जाने वाला मार्ग है, वो किसी नर्क से कम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हम नीचे थे तो सड़क पर गली क्रिकेट तो छोड़िए, रोड क्रिकेट चला हुआ था। बच्चे वहां पर खेल रहे थे और हैरानगी की बात है, कहा जाता है कि स्पोर्ट्स, कहा जाता है कि क्रिकेट, ना जाने कितने कितने नाम लिए जाते हैं, लेकिन हिमाचल का बच्चा कहाँ पे खेल रहा है। अब कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि ऐसा ही माहौल है तो ऐसे ही माहौल में बच्चा रहेगा और खेलेगा भी, कोई दो राय नहीं है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता या कोई बहुत बड़ा संस्थान होता तो क्या यहाँ पे एक भी मैदान नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ कि चंबा को नेताओं ने अपने लिए मैदान बनाकर रखा हुआ है, अपनी सुविधाओं के लिए मैदान बनाकर रखा हुआ है, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी के बच्चे सब सड़क पर हैं। अगर यहाँ पर कोई भी आके देखे तो वो सिर्फ भगवान को दुआएं देगा कि भगवान, वाह क्या सुंदर और स्वर्ग की तरह जगह बनाई हुई है, और लानत भेजेगा तो सिस्टम पर, जिसकी वजह से यहाँ पहुँचने वाले तमाम रास्ते एक तरह से नारकीय हैं और सिर्फ फल फूल रहा है तो चंबा की नेतागिरी। चंबा में ना जाने कितने अफसर पल के चले गए, ना जाने कितने नेता आए और चले गए, ना जाने कितने नेता और आएंगे और जाएंगे। आज भी चंबा की ये हालत है कि अगर कोई खबर आती है तो ये होता है कि मरीज बीमार था, 10 किलोमीटर कंधों पे उठाकर नीचे आए, और बात फिर वहीं आ जाती है कि क्या नेताओं के लिए तो एयरलिफ्ट तक मिल जाती है, यहाँ पर एम्बुलेंस देने तक से परहेज जो है वो माना जा सकता है। मेरा हाथ देखे होंगे, क्योंकि जिस हाइट पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर जो हवा का फ्लो है वो अलग अलग दिशाओं से बहता है, सिर्फ अलग अलग दिशाओं में नहीं जाता है तो वो है चंबा का विकास, चंबा के लोगों का दर्द, जिसे दबाने के लिए हर कोशिश होती है। अभी मैं नीचे खड़ा था, एक HRTC की बस ब्रेक डाउन हुई थी। पता लगा कि उसका जो डीजल था वो लीक हो रहा था। लोगों से बात कर रहा था तो ये कहा गया कि भाई साहब, ये जोत वाला रास्ता तो थोड़ा सा ठीक हो गया, लेकिन चंबा से आगे पांगी वाली तरफ जाइए, दूसरे अन्य संपर्क मार्गों पे जाइए, वहां पर आपको हालत पता लग जाएगी। और इसी चंबा में मुझे कुछ नेताओं के भक्त ऐसे भी मिले जो दोनों दलों से थे। उन्होंने कहा कि हर गांव के लिए कनेक्टिविटी है, कौन से रास्ते हैं यहाँ पे, और अगर रास्ते हैं भी तो उनकी कनेक्टिविटी क्या है, वहाँ पे सिक्योरिटी के क्या बंदोबस्त हैं। अगर जोत से हम नीचे चौवाड़ी वाली तरफ को चलेंगे, एक भी जगह बैरिकेड नहीं है और हजारों फीट गहरी खाइयाँ वहाँ पर हैं। लेकिन ये खाइयाँ ठीक वैसी हैं जिस तरह से चंबा के नेताओं ने, अफसरों ने आम आदमी के साथ बना कर रखी हुई है। कहने के लिए बात बुरी लग सकती है, आज तक हिमाचल के नेताओं को ये बात अखरी नहीं कभी कि चंबा जो था वो कभी इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है। तब बात अखर जाती है। अपनी करतूतें, अपनी जो ये कहा जा सकता है कि जिसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं, जिन लोगों के कांधों पर इनका जिम्मा है, उनकी नालायकियों की वजह से पिछड़ा घोषित होता है। और
केंद्र सरकार कितना देती है? मेरी सूचना के मुताबिक 30 करोड़ रुपए। 30 करोड़ रुपए में क्या हो सकता है ये आप भली भांति वाकिफ होंगे। ये तो शिव की नगरी, जैसे ही आप कहीं से आएंगे तो दिखाया जाता है कि आप धौलाधार और दूसरे पीर पंजाल की पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर भगवान शिव रहते हैं और लिखा जाता है कि शिव भूमि पर आपका स्वागत है। सच में शिव बाबा भोले, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पर जरूरत है तो कृष्ण भगवान जैसे नेतृत्व की। यहाँ पर पूजे जाने चाहिए तो कृष्ण भगवान, क्योंकि वो राजनीति को सारी चीजों के एक रोल मॉडल है। शिव बाबा के भक्त हैं। शिव बाबा भी हमारे वैसे थे, बिल्कुल भोले वाले से, कोई राजसी ठाट नहीं। तो सही कहा है, भगवान शिव की भूमि ये सच में है, क्योंकि लोगों को यहाँ पर उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। और आप कहीं का जिक्र करें, आपको एक चीज नजर आएगी, वो है आम आदमी में पसरा हुआ फिक्र। बातें बहुत ज्यादा है, मैं चंबा के मसले पर आगे भी चलूंगा, लेकिन बात वही आ जाती है कि वोट दीजिए, हमारी ऐश करवाइए, हमें जिताइए। तब लिखा जाता है कि बहुत अनुभवी है, बहुत दूरदर्शी है। यहाँ पर आकर चंबा के नेताओं का अनुभव भी और उनकी दूरदर्शिता भी तरीके से नजर आ जाती है। तो यहाँ के लोगों ने जो अपना लाइफस्टाइल है वो पुराना रखा है, अच्छा किया है, क्योंकि उसकी भी एक वजह है कि अगर कुदरत के मुताबिक चलेंगे तो शायद बचे रहेंगे। मगर नेताओं ने कुछ नहीं छोड़ा। विशाल, थोड़ा से नीचे दिखाइएगा, ये एक पुरानी पद्धति के साथ बना हुआ घर है। छत भी आप देख रहे होंगे। अब मैं माफी भी चाहूंगा, इसके बारे में मेरे को इतना पता नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं जो कि ट्रेडिशनल के हिसाब से बने होते हैं। गुजर समुदाय के लोग इसमें ज्यादातर होते हैं, जो पहाड़ों पे है, जो जहाँ पे जो चीज है उसी का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। लेकिन पहाड़ों में कुदरत ने आम आदमी को सब कुछ दे दिया कि तू मेरी गोद से बना ले बेटा, जो भी बनाना है। और हम लोगों ने नेता बना दिए, और नेताओं ने हमें क्या दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। चंबा के गुनाहगार हैं सभी के सभी। आज भी वोटों के लिए जंग लगी हुई है। और लास्ट में मैं एक बात बोलूंगा, पिछले चुनावों में इसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद किशन कपूर जीते थे और एक तमगा लगा था कि किशन कपूर राष्ट्रीय स्तर पर मत प्रतिशत के लिहाज से जीतने वाले, सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाले नेता थे। क्या दोष है यहाँ पर चंबा के लोगों का? मत प्रतिशत में हिस्सा देते हैं। और नेताओं से और पार्टी से मेरा एक सवाल रहेगा कि जब मत प्रतिशत से अपने लिए अपने तमगे लेने होते हैं तो ले लेते हैं, और उसके बदले में क्या 1%, आधा प्रतिशत ये भी चंबा को मिला है? सोचने वाली बात है, जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि चुनाव अभी सिर पर है। तय आपने करना है कि आपको क्या वो नेता सिर पे बिठाने हैं जो आपके सिर पे बैठे रहे, या वो नेता आपको चुनने हैं जो आपको सिर पर बिठाने के लिए तैयार हो। इस मुद्दे पर निष्पक्ष राय जरूर दीजिएगा। अगर मेरी कोई बात चुभी होगी उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगा एटलीस्ट, क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यहाँ पर रावी में गाड़ी गिरती है तो ये कहा जाता है कि इंसान तो दूर, ना जाने जो गाड़ी नीचे पड़ी है वो कब निकलेगी, और निकलेगी भी तो उसको निकालने का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो समाज में ट्रैवल करती हैं, तैरती हैं। चंबा में सिर्फ एक शक्ति तैरती है, वो है शिव शक्ति। तभी शायद ये माना जाता है और भरोसा किया जाता है कि शिव की भूमि है। शिव की भूमि पर तांडव आज की डेट में कौन कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। धन्यवाद।